फ्रांसिस को लेकर खबर ये आ रही है कि वो अब मर चुके हैं और अब उन्होंने ये इच्छा जाहिर करी है कि उनकी कब्र, अगर वो मर जाते हैं तो उनको वहां ना दफनाया जाए जहां बाकी के पोप दफनाए गए हैं। जितने भी पोप मर जाते हैं उनको रोम में सेंट पीटर बेसिलिका के पास दफनाया जाता है, लेकिन पोप फ्रांसिस का कहना है कि उनको सेंट मेरी मेजर बेसिलिका के पास दफनाया जाए। अभी तक केवल 6 पोप ऐसे हैं जो सेंट मेरी मेजर बेसिलिका के दफनाए गए हैं। अब अगर पोप फ्रांसिस को वहां दफनाया जाता है तो ये दुनिया के 7वें पोप होंगे जो वहां पर दफनाए जाएंगे। एक बात जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जितने भी पोप मर जाते हैं उनको ममीफाइड किया जाता है। दफनाने से पहले मिस्र की तरह उनको पहले ममी में बदला जाता है और उसके बाद इनको फिर दफनाया जाता है। यह सब मिस्र की पैगन प्रथा है, जिसके अनुसार जो मिस्र के फिरौन होते थे वो अपने आप को खुदा समझते थे और उनका मानना यह था कि वो मरने के बाद वापस इसी शरीर में आ जाएंगे, इसलिए उनकी बॉडी को ममीफाइड किया जाता था। ये कहीं से भी बिब्लिकल नहीं है। एक और बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि अब जो पोप आने वाला है वो दुनिया का लास्ट पोप होगा, क्योंकि इस बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी जिसको सेंट मला की प्रोफेसी कहा जाता है, जिसके मुताबिक दुनिया के अंत तक टोटल 112 पोप होंगे। अभी ये जो पोप हैं ये 111 नंबर के पोप हैं और इनके बाद जो भी पोप आता है वो लास्ट पोप कंसिडर किया जाएगा इस भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग। और एक दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को भी अमेरिका का लास्ट प्रेसिडेंट कहा जा रहा है और ठीक ऐसे ही नेतन्याहू के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो इजराइल के लास्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। उनके बारे में किसी रबी ने ये प्रोफेसी की थी कि नेतन्याहू अपने हाथों से ही इजराइल के आने वाले मसीहा यानी कि द एंटी क्राइस्ट को सत्ता का ताज सौंपेंगे। और ठीक ऐसे ही आने वाले पोप के बारे में कहा जा रहा है कि वो लास्ट पोप होंगे। तो क्या सच में अब सब कुछ अंतिम चल रहा है? जी हाँ दोस्तों, हम अंत के समय में हैं और एक बार जब वो द एंटी क्राइस्ट दुनिया के सामने आ जाएगा उसके बाद दुनिया के पास सिर्फ 7 साल बचेंगे, क्योंकि वह एंटी क्राइस्ट दुनिया को अंत की आग में झोंक देगा और फिर यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा जो उस एंटी क्राइस्ट को सजा देंगे और दुनिया का न्याय करेंगे। दोस्तों, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में कुछ भी छिपाना रहेगा जो प्रकट ना किया जाए, सब कुछ रोशनी में लाया जाएगा। सच को जानते हुए भी लोग उस मसीह विरोधी को स्वीकार कर लेंगे, उसकी छाप अपने माथों पर लगवाएंगे, लोग बुराई से प्यार करेंगे। लेकिन जैसा कि लिखा है वो सब उस पशु के साथ कभी ना बुझने वाली आग में डाल दिए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी भी आपके पास एक मौका है मन फिराने का, अपने पापों से तौबा करने का, पश्चाताप करने का। मन फिराएं और बपतिस्मा लें जल से और पवित्र आत्मा से, क्योंकि जो यीशु के पाक लहू से शुद्ध किए जाएंगे वो नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारे काम और सेविकाई में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर आप हमारे काम में हमें ज्वाइन और सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।